तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर इस फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपका फिल्म देखने का मजा खराब हो जाए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो ऊपर आई बटन पे आपको इसका मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको देखकर तसल्ली आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो फिल्म है ना, इसकी काफ़ी सारी मतलब एक तरीके से कहें तो पूरी फिल्म सीरीज है, 5-6 फिल्मों की फिल्म सीरीज है ये पूरी की पूरी। पर मुझे लगता है कि यही इकलौती फिल्म है जो कि शायद हिंदी में अवेलेबल है, बाकी फिल्मों का कुछ पता नहीं, तो जब आएंगी तो तब हम लोग देख ही लेंगे। पर यहाँ पर मैंने अपनी कुछ थ्योरीज बनाई हैं जिस वजह से यहाँ पर मैंने आपके सवालों के जवाब यहाँ पर देने की कोशिश की है। और वो सवाल ये है कि इस फिल्म में हमें एक सीन देखने को मिलता है कि शुरुआत में जो दानव होते हैं उनके पास एक अजीब तरह की जादुई ताकत होती है, नीले वाली जादू, जिसकी वजह से वो किसी भी इंसान या फिर किसी के भी शरीर से उसकी रूह को या फिर उसके शरीर की ताकत को छीन सकते थे। और यही उनका सबसे बड़ा हथियार था, जिस वजह से वो इतने बड़े ताकतवर एक तरीके से दानव थे और लोग उनसे डरते थे, यहाँ तक कि देवता भी उनसे बचकर भाग रहे थे, भटक रहे थे। तो यहाँ पर आगे हमको फिल्म में देखने को मिलता है मेरिक का कैरेक्टर। और यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है इसके पैर में हमें शुरुआत में देखने को मिलता है कि बहुत ही अजीब तरीके की कुछ लाइंस या फिर डिज़ाइंस बनी हुई थी, या फिर एक तरीके से उसका पैर जो है वो फट सा गया था, या फिर एक तरीके से उसके पैर को एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी, या फिर किसी जगह पर उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी, सही से चल नहीं पाती थी। और वो जहाँ पर एक गुलाम थी वहाँ पर ही उसकी भाई ने या फिर पता नहीं उसके किसी मददगार ने उसको एक तरीके का एक जुगाड़ दिया था जिससे वो ठीक से चल पाती थी। तो यहाँ पर ये भी एक कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि आखिर ऐसा इसके साथ हुआ क्यों। फिर जब उसकी जान पर बन आती है तब हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि वही सेम एक जादुई ताकत जो हमने उन दानवों के पास देखी थी, वो नीली रोशनी वाली, वो यहाँ पर इसके पास भी है। वो ये भी उस तरीके की जो जादुई ताकत है उसको क्रिएट कर सकती है, लेकिन सॉरी, लेकिन यहाँ पर ये भी उतना मतलब सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा था शुरुआत में कि उसको जादुई चीज़ें करने में उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो ट्रेनिंग भी लेती थी, मतलब एक विजिट के पास जाकर, और वो खुद से प्रैक्टिस वगैरह भी किया करती थी, मतलब थोड़ा बहुत कुछ वक्त निकाल कर। तो अब ऐसे में वो जो सीख रही थी वो मतलब वो था सफ़ेद जादू। ये सफ़ेद जादू मतलब क्या, जो लोगों की भलाई करता हो, मतलब अच्छे काम करता हो। लेकिन वो जो वहाँ पर कारनामा करती है अपनी जान बचाने के लिए, वो जो एक जादू करती है, वो उसको खुद को नहीं मालूम था कि मुझे कुछ ऐसा भी करना आता है, या फिर वो जो जादू करती है वो जादू आखिर है क्या, वो अच्छा है या बुरा, इसके बारे में भी उसको कई जानकारी नहीं थी। तो आखिर वो जादू की कला या फिर वो जो जादू थी वो आखिर जादू है क्या थी, और वो आई कहाँ से, और वो इसके पास कैसे आई, इसको कैसे पता चला, क्योंकि ये तो सीधी सादी एक आम लड़की, एक गुलाम थी। तो देखिए यहाँ पर हमें टीला से, जो कि एक मतलब देवता थी या फिर देवता की भक्त थी, उससे हमें ये बात पता चलती है कि ये जो नीली रोशनी वाली जो ये जो जादू है, जिसे दानव जो है वो लोगों को मारते हैं या फिर उनकी रूह छीन लेते हैं, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक काला जादू ही है, मतलब जादू का एक प्रकार है, मतलब वो डार्क वर्जन। आपने वो स्टार वॉर्स तो देखी है ना, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर ये टीला हमें बताती है कि इंसान के अंदर अ, मतलब दोनों ही चीज़ें होती हैं, अच्छाई और बुराई। अगर आप अच्छे की तरफ जाओगे तो आपका मतलब अच्छा ही होगा, अगर आप बुरे रास्ते पर जाओगे तो आप बुरे ही बन जाओगे। तो अगर आपको जादू करना आता है, अगर आप बुरे रास्ते में जाओगे, देखो फिर से बिजली कट गई। तो अगर आप मतलब आपको जादू करना आता है, अगर आप बुरे रास्ते में जाओगे तो आप बुरे बन जाओगे। अगर आप जादू करना जानते हो, अगर आप बुरे रास्ते पे जाओगे तो बुरे बन जाओगे, अच्छे रास्ते पे जाओगे तो अच्छा काम करोगे। तो यहाँ पर वो तो बुरी थी नहीं, तो ये बुरी वाली जादू उसके पास आई कहाँ से। और वो ये बात बताती है टीला की ये काला जादू है, जो कि इस जादू की ये जो कला है वो ज़्यादातर लोगों को तो मालूम ही नहीं है, बस इनके पास ही ये जादू करने की ताकत है। तो आखिर इस आम सी लड़की के पास या फिर इस गुलाम के पास वो जादुई ताकत आई कहाँ से। बाकी ये लाइट का थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसको थोड़ा सा क्या मैं कहूँ कि मतलब मेंटेन कर लेना प्लीज़। तो मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना।
तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसके पास ये जादुई ताकत आई कहाँ से। तो देखिए कहीं ना कहीं मैंने शुरुआत में जो आपको बताया था कि उसके पैर में वो जो चोट लगी थी, जिस वजह से वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी, बहुत ही अजीब तरह की चोट थी। तो कहीं ना कहीं जो भगवान है वो भी उसको ठीक नहीं करते हैं, वो बार बार रिक्वेस्ट भी करती है। तो कहीं ना कहीं एक फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक चलो बिजली भी आ गई। तो कहीं ना कहीं उस पर हमें एक डेविल का रूप नजर आता है, यानी कि दानव का। तो कहीं ना कहीं उसका पास्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। और कहीं ना कहीं ये भी उन दानवों के ही दुनिया से आती है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये लड़की भी दानव मेरे ये दानवों की दुनिया से ही कहीं ना कहीं उनसे ही जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं या तो उसको वहाँ से भगाया गया है, या फिर वो एक लड़ाई के दौरान, या फिर कुछ ऐसी घटना घटी थी जहाँ पर दानवों ने उसको सजा दी होगी, या फिर उसको देश निकाला, या फिर उसको बाहर निकाल दिया गया होगा। जिसके बाद अब वो एक आम इंसान, एक गुलाम की ज़िंदगी जी रही है, जिसके बारे में उसको खुद को पता नहीं है कि वो क्या है। तो अब यही वो वजह थी कि जिस वजह से उसके अंदर ये जादुई ताकतें मौजूद हैं, लेकिन उसको इसका एहसास नहीं है कि ये जादुई ताकत आई कहाँ से। और कहीं ना कहीं उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, जो कि हमको फिल्म देखने में भी समझ में आता है कि उसके पास्ट में क्या हुआ था, वो क्या थी क्या नहीं। तो इसके बारे में कोई भी जानकारी उसको ना खुद को मालूम है, और ना ही हमें कहीं से पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये इसी ओर इशारा करता है कि इसका पास्ट जो है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा डार्क है। और कहीं ना कहीं ये इन्हीं दानवों की दुनिया से ही कनेक्ट करती है। और इसके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिस वजह से उसको सज़ा भी मिली है। उसके पैर की वो जो चोट है वो उसकी निशानी है, और इसी वजह से देवता भी उसको ठीक नहीं करते हैं, उसको नकार देते हैं, जो कि हमें इस फिल्म में भी नज़र आता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जादुई ताकत जो है